केजीएफ रॉकिंग स्टार यस की मूवी टॉक्सिक देखी मैंने एंड ओवरऑल इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूं, तो शुरू से शुरू करते हैं। ओवरऑल यस की ये मूवी केजीएफ के ऑलमोस्ट 4 साल बाद आ रही है, रिलीज के अपने 3 साल डिलेज के बाद। एंड ओवरऑल मूवी कैसी है ये आपको समझ में आ जाने वाला है। लोग भाई इसको अननेसेसरी हेट दे रहे हैं। मूवी का क्लाइमेक्स इतना सॉलिड है कि आप ऐसे अपना माथा पकड़ लोगे, अरे यार ये तो मैं सोच रहा था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये हो भी सकता है। पर ओवरऑल मजा आपको डेफिनेटली आने वाला है। जो बाप बेटे के रिलेशन को लेकर के कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया भाई, वो आपको मजा देके जाने वाला है। वैसे ओवरऑल बात करूं मूवी की स्टोरी के बारे में, तो मूवी की शुरुआत होती है भाई यस भाई साहब के बचपन से लेकर के उनके लाइफ टाइम ट्रॉमा को लेकर। एक्चुअली क्या है कि यस भाई साहब को अपनी माँ को मारना पड़ता है, क्योंकि उनकी माँ ने उनके बाप को मारने की कोशिश की थी। और दूसरी बात यह कि उनकी माँ का थोड़ा कैरेक्टर ढीला था। एंड इसके साथ साथ भाई उनकी माँ ने ही उनकी बेटी मतलब यस की बहन को बेच दिया था किसी आदमी के हाथों, और एक्चुअली अपनी माँ को मारना पड़ा, फिर अपनी बहन को बचाना पड़ा उस आदमी को मार कर। उसके बाद वो जिंदगी में जो कुछ भी करता है अपनी बहन नयनतारा के कैरेक्टर गंगा से पूछ के ही करता है। अभी 1960s की टाइम है और गोवा पे ओपीएम का वो ट्रेड वगैरह चल रहा है, वो अफीम वाला मैटर। एंड एक्चुअली क्या है कि इनको उस बिजनेस पे कब्जा बनाना है। इनके पिताजी की लेगेसी इनको वापिस चाहिए जो कि छीन ली थी दुश्मनों ने। एंड भाई यस उस काम में लग जाते हैं, अपनी गैंग बनाते हैं नयनतारा के साथ। इन लोग का काम धंधा आराम से चल रहा होता है। अब जो इनके साथ राइवलरी गैंग रहता है उनके पास अटैक करता रहता है, इसलिए इन्होंने अपने साथ वाले गैंग के साथ हाथ मिला लिया होता है। क्योंकि एक्चुअली भाई इनको उसका भी पूरा साम्राज्य है, क्योंकि उसका जो ट्रेडिंग नेटवर्क है वो इनसे ज़्यादा बड़ा है। एंड इन लोग के साथ अच्छा खासा कनेक्शन बैठ रहा होता है और यस का चक्कर चल जाता है उस इनके साथ जो माफिया होता है उसकी बेटी से, तारा सुतारी का कैरेक्टर। इन दोनों का बढ़िया ठीक ठाक सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन अब यही भी मजा आता है कि ये लोग एक दिन जाते हैं एक सर्कस में, और उस सर्कस में जाने के बाद एक्चुअली ये होता है कि वहाँ पे अटैक वगैरह होते हैं। कियारा आडवाणी कैरेक्टर वहीं पे इंट्रोड्यूस होता है जो कि सर्कस में कुछ काम वाम करती है जोकर वोकर टाइप। एंड एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे यस और इनकी केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी बिल्ड होती है। यस सबको मार करके इनको छोड़ देता है जितने भी गद्दार होते हैं। फिर ये लोग तारा सुतारी को बात पसंद नहीं आती कि यस लगता है इसमें इंटरेस्टेड है, इसको मारने के लिए वो जाते हैं, पर यस इनको बचा लेता है। और फिर इन दोनों की कहानी आगे बढ़ जाती है। उसकी डेयरिंग देख करके यस उसके फैन हो जाते हैं और पूरे शहर में ये दोनों लोग मशहूर हो रहे हैं कि भाई ये गली में कूचे में कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। एंड तारा सुतारी कोई बात हजम नहीं होती है, अपने बाप से बताती हैं और इनका बाप इनको धमकी देता है, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते, क्योंकि इनको एक्चुअल में इसको क्या है पहली बार 36 लड़कियों के साथ ये सब वो करने के बाद एंड यस को कियारा आडवाणी बहुत पसंद आती हैं। और एक्चुअली इन फ्यूचर फिर आगे कुछ महीने बाद पता चलता है कियारा आडवाणी कैरेक्टर प्रेग्नेंट है। और एक्चुअली क्या है कि तारा सुतारी से इनकी शादी होने वाली है और फिर यस का दिमाग बौखला जाता है और अपनी शादी में ही गोलीबारी मचा देते हैं और फिर कांड पे कांड होते चले जाते हैं, जो कि तारा सुतारी इनको मार देती हैं। और एक्चुअली क्या है इनको बचाने के चक्कर में इनकी बहन गंगा नयनतारा का कैरेक्टर जो है वो मर जाता है और ये गिल्ड लेकर यस जीते हैं। अब आगे स्टोरी आप पिक्चर में देखना, वरना पूरा स्पॉइलर दे दूंगा। एंड ओवरऑल फिर हमें इनका बेटा वापस आता देखा तो ट्रेन में देखा वो बताने की जरूरत है नहीं। तो आगे चल के इन दोनों की लड़ाई होती है, क्या होता है कैसे होता है मूवी में आपको देख के पता चलने वाला है। पूरी मूवी स्पॉइल नहीं करना चाहता, नेक्स्ट वीडियो देखना पूरी स्टोरी जानने। एंड ओवरऑल फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि भाई इन सब का लफड़ा चल ही रहा है और इस बीच में सिनेमैटिक एक्सीलेंस काफी बढ़िया था। मूवी का डायरेक्शन काफी ठीक ठाक था, बढ़िया था। स्टोरी वाइज अगर थोड़ा इम्प्रोवाइज करते तो मजा आता। मूवी 3 घंटे की और यही मूवी की कमी है और शायद इसलिए लोग थोड़ा इसको ऊपर नीचे बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है कि मूवी की जो लेंथ है ये 3 घंटे की और मूवी बहुत कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहती है। रोमांस, एक्शन, ये वो दुनिया भर की चीजें, एक्शन वैक्शन। इस चक्कर में स्टोरी की लेंथ जो है वो बड़ी होती होती चली जाती है और 3 घंटे पहुंच जाते हैं। और कुछ पार्ट ऐसे समझ में आते हैं कि यार इसका तो कोई तुक बन नहीं रहा, ठीक है चलो दिखा दिया, पर इसके आगे का क्या कनेक्शन, इसके आगे का क्या सेंस, वही सब चीजें जो कि मूवी में आपको ऊपर नीचे करके दिखाई जाती हैं। रुक्मणी वसंत का कैरेक्टर वो आगे आएगा, उसका भी एक अपना ट्विस्ट एंड टर्म्स है जो कि आगे आप देखना अगले वीडियो में। एंड ओवरऑल ये मूवी जो है एक बार तो वन टाइम वॉचेबल है। अगर आप यस के फैन हो तो भाई फिर कोई रिव्यू मत देखना, मैं सच बता रहा हूँ, आप जाओ आराम से पिक्चर देखो, आपको मजा आएगा। लेकिन आप अगर प्योर सिनेफाइल हो कि आप स्क्रीन पर घुस ही जाते हो तो भाई फिर आप अपने हिसाब से देख लेना जा सकते हो। पर ओवरऑल यस के फैंस के लिए भाई मेरी तरफ से ग्रीन झंडी, आप जाके देखो, आपको मजा आएगा। मूवी का क्लाइमेक्स ऐसा है कि आपका ऐसे दिमाग घूमने लगेगा कि अरे यार ये क्या देख लिया, ये तो हो ही नहीं सकता है। लाइक आप ऐसे पूरा, मैं तो भाई ऐसे पूरा स्ट्रिक्ट हो गया था। और उन लोगों को पिक्चर नहीं पसंद आएगी जिनके जीवन में कभी पेरेंट्स वाला ट्रॉमा नहीं रहा होगा और जिनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घटित होगी, उनको ये पिक्चर जो है वैसे रिलेट कर जाएगी और दिमाग घूम जाने वाला है। बाकी ओवरऑल इस मूवी को देना चाहूँगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। मुझे मूवी अच्छी लगी, ठीक ठाक है, एक टाइम वन टाइम वॉचेबल है। यस को थोड़ा सा एक्टिंग वाइज बंदे ने पीक कर दिया भाई, बस डायरेक्शन में थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। बाकी थैंक्स।